जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक्सेल में कुछ ऐसा डेटा है जो रखा है हमारे पास कॉलम्स में। अगर आप इसी डेटा को कॉलम से सीधा रोज में लेके जाना चाह रहे हैं, रोज में मूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक बेस्ट और इजी वे है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे डेटा को आप कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे अपने कीबोर्ड से, और जिधर आपको ये डेटा कॉलम से रोज में मूव करना है वहां जाके आप राइट क्लिक करेंगे। फिर ये आप आएंगे ऑप्शन स्पेशल पेस्ट में। स्पेशल पेस्ट ऑप्शन में आप आएंगे, ये ऊपर पेस्ट के ऑप्शन के साथ आपको दिखाएगा ये ट्रांसपोज का ऑप्शन। जैसे ही आप ट्रांसपोज को क्लिक करेंगे आपका पूरा डेटा जो है कॉलम से रोज में मूव हो जाएगा। एक ही मिनट में, आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख सक रहे हैं आपका पूरा डेटा जो है कॉलम से रोज में शिफ्ट हो गया है। कितना इजी तरीका है ना दोस्त। हमारे पास स्क्रीन पर यहाँ कुछ डेटा है। अब अगर आपको कंट्रोल ए की, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम अगर यहाँ यूं किसी भी डेटा को सिलेक्ट करते हैं तो यूं एक एक करके सिलेक्ट करें, और अगर हमको पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है एक ही क्लिक से, तो उसके लिए सिंपल आसान ट्रिक है, वो है शॉर्टकट कंट्रोल ए। जैसे आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे आपकी शीट में जितना भी डेटा होगा वो सारा डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों दूसरा जो हमारा की है वो है कंट्रोल बी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंट्रोल बी, अब कंट्रोल बी दोस्तों क्या मदद देता है हमको। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमने कंट्रोल ए से पूरा डेटा सिलेक्ट किया है। अब कंट्रोल बी आपको क्या मदद करेगा, कंट्रोल बी आप उससे जितने भी वर्ड्स हैं आप उनको बोल्ड कर सकते हैं या लाइट कर सकते हैं। देखें दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि हमारे ये वर्ड्स पहले जितने भी बोल्ड हुए हुए थे, हमने उसको कंट्रोल बी प्रेस किया तो लाइट हो गया। अगर हम दोबारा इसको कंट्रोल बी करेंगे तो ये देखें सब बोल्ड हो जाएंगे, है ना दोस्तों, ये शॉर्टकट तरीका। और जो हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी दोस्तों आपको क्या मदद देता है, जैसे कि आपके पास कुछ भी डेटा है, अगर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है, एग्जांपल अगर आप ले लें कि आपके पास ये सिर्फ नंबर्स ही हैं या फिर ये डेटा है, या आप कुछ भी डेटा ले लें, एग्जांपल ले लें, मैं आपको एमएस वर्ड में दिखाता हूँ। जैसा कि अगर हमारे पास ये एक पैराग्राफ है और अगर हम इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके अगर हमको ये पूरा का पूरा कहीं भी कॉपी पेस्ट कराना है, तो जैसे अगर आप यहाँ से कॉपी करके अगर आप हमारे पास पावर पॉइंट में जाके, अगर आप पावर पॉइंट में भी आके इसको अगर आप कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, तो दोस्तों देखिए पूरा का पूरा पैराग्राफ जो हमने सिलेक्ट किया था, या एग्जांपल ले लें अगर हम दोबारा ही हमने सिर्फ एक पैरा सिलेक्ट किया, अब अगर हम दो पैरा सिलेक्ट करते हैं या एग्जांपल ले लें पूरा पेज सिलेक्ट करते हैं, तो ये पूरा का पूरा डेटा जो है हमारा वहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी से आप कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से आप पेस्ट करेंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल डी। हम कहाँ यूज कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास ये कुछ फोल्डर है, अगर हम इस फोल्डर्स को यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं, एग्जांपल ले लें हमारे पास जैसा कि हम कुछ ऐसा डिलीट करते हैं, चलो ठीक है, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं कंट्रोल डी की मदद से। जैसे ही अगर आप इसको डिलीट करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, तो देखें वो फोल्डर डिलीट हो गया ब्राउजर में। अब देखिए अगर आप यहाँ आके कंट्रोल डी प्रेस करते हैं ब्राउजर में, तो यहाँ आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास ये बुक मार्क का ऑप्शन आ जाएगा। यदि अगर आप चाहते हैं कि ये पेज जो आपने खोला हुआ है ऑलरेडी, ये तो एग्जांपल के मैंने एक पेज खोला हुआ है, अगर आप कहीं भी किसी भी पेज पर इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको दोबारा बार बार ओपन ना करना पड़े, तो आप कंट्रोल डी की मदद से इस तरीके से जिधर जो आपको नाम देना है वो आप नाम दे के उसको आप इधर बुक मार्क में आके बुक मार्क में ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा। आप सिर्फ डन का बटन प्रेस करेंगे। जैसे आप डन का बटन प्रेस करेंगे दोस्तों, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं एग्जांपल के तौर पर, हम इसको डन करते हैं। देखिए हमने इसको डन किया, और फिर आपको इसको कहाँ से जाके रीओपन करना है, ये जो आपके इधर ये जो इधर तीन कर्सर आ रहे हैं इसमें आप आके इधर आके बुक मार्क में आप आएंगे, बुक मार्क में आप आएंगे, ये देखें आपके हिस्ट्री में सबसे नीचे दिखाएगा कंट्रोल डी। कंट्रोल डी के दो तरीके हैं इस्तेमाल करने के। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ई। अब कंट्रोल ई दोस्तों क्या मदद करता है हमको शॉर्टकट काम करने में। कंट्रोल ई जो है आप किसी भी ब्राउजर में अगर आप कुछ सकते हैं, जैसे ही आप कंट्रोल ई टाइप करेंगे तो देखिए आप इसमें एड्रेस बार में आ जाएंगे। जैसे ही आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे एड्रेस बार में आप जो भी सर्च करना चाहें, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ लिखते हैं यूट्यूब लिख के हम जैसे इंटर करेंगे तो देखिए आप जो भी टाइप करेंगे वो आपके सर्च बार में आ जाएगा। अब दोबारा अगर हम कंट्रोल ई करते हैं तो फिर हम दोबारा एड्रेस बार में चले जाएंगे और अब जो भी सर्च करना है वो दोबारा सर्च कर सकते हैं।
और नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ हमारे किस काम में आता है दोस्तों, हम आपको इसी पेज पे करके दिखाएंगे, इसी हमारे वर्कशीट पे आपको बता देंगे कंट्रोल एफ क्या काम करता है। देखिए हम जैसे ही कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब ये कंट्रोल एफ क्या ऑप्शन है, कंट्रोल एफ जो ऑप्शन है कहता है आप फाइंड कर रहे हैं। अब फाइंड आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के हमारे पास यहाँ नंबर भी लिखे हुए हैं, हमारे पास कुछ डेटा भी लिखा हुआ है, कुछ जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ डेटा है। अब अगर हमको इसमें से कुछ भी सर्च करना है, एग्जांपल के लिए हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे हम 10 और हमें करते हैं फाइंड ऑल, तो ये हमें फाइंड ऑल करके दे देगा हमारे पास 10 जो है कौन से सेल में और कहाँ कहाँ सेव हुआ है। अब ये तो हमने कर लिया एक्सेल में। अब हम अगर आपको इसको ब्राउजर में ऑप्शन देते हैं, जैसा कि हम आपको यहाँ दिखाते हैं इधर ब्राउजर में दोस्तों हम कंट्रोल एफ का क्या काम कर सकते हैं। देखिए जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ यूट्यूब को हाईलाइट कर दिया है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि इस पेज पे कहाँ कहाँ यूट्यूब लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप यूट्यूब को हाईलाइट करके कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो देखिए जहां जहां यूट्यूब आपके पेज पे होगा वहां ये यूट्यूब को हाईलाइट करके आपको दिखा देगा जितनी बार भी होगा। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट कंट्रोल की है वो है कंट्रोल जी। अब कंट्रोल जी दोस्तों हमें कहाँ मदद देता है, कंट्रोल जी हमें मदद देता है एमएस वर्ड में। जैसा कि आप देख रहे हैं एमएस वर्ड में हमारे पास कुछ डेटा है, आप जैसे ही कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो आपके पास ये गो टू का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखें आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। अब आपको यहाँ क्या करना है, अब जैसा कि अगर आप यहाँ देख रहे हैं पेज, अब हमें पहले पेज पर जैसे आप पेज को सिलेक्ट करेंगे फिर आप यहाँ इस इधर आके इस फाइल में आपके पास जो भी जितने भी एग्जांपल है, मेरे पास यहाँ मेरी फाइल में 2 पेज हैं, आपके पास 2 पेज भी हो सकते हैं, 10 पेज भी हो सकते हैं। जो आप वर्क कर रहे हैं आपको जिस पेज पे भी जाना है वो नंबर डाल के आप सिर्फ गो टू को क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिकली वो आपको उस पेज पर जंप करा देगा। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच हमें क्या मदद देता है दोस्तों, कंट्रोल एच से हम क्या करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कंट्रोल एच, जैसे हम कंट्रोल एच प्रेस करेंगे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा रिप्लेस का। अब ये रिप्लेस क्या करेगा, देखिए इधर जहाँ हमने जैसे 10 लिखा हुआ है और अगर हम यहाँ कहते हैं 10 को अगर हम रिप्लेस कर दें, देखिए ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं, ये जैसे हमने आपको सिलेक्ट करके दिखा यहाँ 10 दिखा रहा है और हम यहाँ 10 रिप्लेस करना चाह रहे हैं किससे, जो भी हम लिखना चाहें। एग्जांपल ले लें, हम कॉपी लिखेंगे यहाँ पे, तो हम जैसे ही इसको रिप्लेस करेंगे तो ये देखिए वो 10 जो है रिप्लेस हो जाएगा कॉपी में। अब अगर हमको दोबारा इसको ले जाना है तो हम ऊपर इसको हम लिखेंगे कॉपी और नीचे हम लिखेंगे 10, या हमको जो भी लिखना है वो लिख के दोबारा रिप्लेस करेंगे तो देखें वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा, सेम चीज ऐसे हो जाएगी। ये है शॉर्टकट कंट्रोल एच। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई दोस्तों क्या मदद देता है, जैसा कि हमारे पास हम आपको यहाँ कुछ दिखाते हैं, ये हमारे पास ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, या पैराग्राफ कह सकते हैं या लेटर कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, क्योंकि ये वर्ड्स भी हैं, पैराग्राफ भी है, लेटर भी है। कंट्रोल आई की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इन फॉन्ट्स को आप इटैलिक कर सकते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल आई प्रेस करेंगे देखिए ये इनका फॉन्ट साइज चेंज हो गया, ये इटैलिक में कन्वर्ट हो गया। नीचे देखिए नॉर्मल है और ऊपर इटैलिक है। अब अगर आप जैसे इनको चेंज करना चाहते हैं, वापसी नॉर्मल पोजीशन में लेके जाना चाह रहे हैं, आपके पास 2 तरीके हैं। आप इसको दोबारा वही कंट्रोल आई करके इटैलिक करें, या तो फिर आप कंट्रोल वाई करके अंडू कर दें, या तो कंट्रोल आई कर दें या फिर कंट्रोल वाई करते हैं, तो जो भी आप प्रेस करेंगे ये नॉर्मल फॉन्ट उसी साइज में आ जाएंगे जैसे थे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल जे। अब दोस्तों कंट्रोल जे हमें क्या मदद देता है शॉर्टकट काम करने में, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास पावर पॉइंट में कुछ हमने डेटा लिखा हुआ है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये रो जो है यहाँ इक्वल बराबर नहीं आ रही है, इनकी साइज देखें बराबर नहीं आ रही है, और यहाँ से जहाँ से पैरा स्टार्ट हो रहा है वहां तो बिल्कुल इक्वल है। अब अगर हमको यहाँ पे इसको अलाइन करना है तो हम जैसे ही कंट्रोल जे को प्रेस करेंगे देखें पूरा डेटा यहाँ भी आके अलाइन हो जाएगा। और दूसरा कंट्रोल जे का क्या मदद है, जैसे ही आप ब्राउजर में आएंगे, ब्राउजर में आके आप जैसे कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो देखें आपने ब्राउजर में जो जो चीजें डाउनलोड की होंगी सब डेटा आपको दिखा देगा, यहाँ आपने क्या क्या डाउनलोड कर रखा है। ये होता है कंट्रोल जे की मदद, या कंट्रोल जे का काम शॉर्टकट तरीके से। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के। कंट्रोल के दोस्तों क्या मदद देता है हमें, जैसे कि आप देखेंगे अगर हम इन वर्ड्स के साथ कुछ भी अगर लिंक करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास ऐसा एक पेज आ जाएगा जो वो आपको बताएगा हाइपर लिंक। अब हाइपर लिंक क्या काम करती है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास ये कुछ
फाइल से अगर आप यहाँ से फाइल चेंज करना चाह रहे हैं, आप कुछ भी एग्जांपल इसके साथ, या जैसे कि हमने डेस्कटॉप किया तो ये फाइल आ गई। और अगर आप कहते हैं कि आपको इसके साथ कोई भी एग्जांपल ले लें, आपको इसके साथ अटैच करनी है, हाइपर लिंक लगानी है। अब जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि हम यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट करके हम इसको ओके करेंगे। जैसे हम इसको ओके करेंगे, देखें दोस्तों ये इसके वर्ड्स हैं जो हमने पहले बोल्ड किए थे वो चेंज हो गए हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया और उसकी साइज भी चेंज हो गई है। अब इसमें एक लिंक लग गई है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो देखें आप डायरेक्ट उधर चले जाएंगे जहां आपका वो डॉक्यूमेंट्स रखा था, या जहां की वो फाइल आपने उसके साथ लिंक की थी, तो वो आपको डायरेक्ट उधर ले जाएगा। देखें अब ये खुल रहा है धीरे धीरे, अब देखें धीरे धीरे ये खुल रहा है, आपको उधर ही ले जाएगा जहां से वो आपने पिक ली थी। अब देखें इसमें ये आ गई पिक, है ना दोस्तों। कितना शॉर्टकट तरीका, कंट्रोल के की मदद से आप कुछ भी हाइपरलिंक कनेक्ट कर सकते हैं अपने उसमें, और आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एल। दोस्तों कंट्रोल एल आपको क्या शॉर्टकट काम करने में मदद करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये हमने डेटा बना के रखा है A1 से लेके 26 तक, और कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक। अब जैसे आप कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, जो आपने डेटा लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट करके आप जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो देखिए आपका जितना भी डाटा है वो चार्ट फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एम। अब कंट्रोल एम दोस्तों में कहाँ मदद देता है और क्या काम करता है शॉर्टकट के तरीके से, अब हम आपको यहाँ दिखाएंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ एक स्लाइड है और आप इधर आके पावर पॉइंट में जैसे ही कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास एक और स्लाइड आ गई। जैसे आप दोबारा कंट्रोल एम करेंगे दोबारा आपके पास एक और स्लाइड आ जाएगी। जितनी बार आप कंट्रोल एम करेंगे आपकी उतनी स्लाइड ऐड होती जाएंगी। और कंट्रोल एम की मदद से आप इसमें एमएस वर्ड के अंदर जैसे आप कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो देखें ये आपका पैरा जो है मूव होता जाएगा। ये ज्यादातर यूज करते हैं न्यूज रिपोर्टर, जैसे कि किसी भी पैरा के आगे अगर उनको पिक्चर लगानी होती है तो वो यूं पूरे पैरा को मूव करा के इधर पिक्चर लगा देते हैं। उनके लिए बहुत ही शॉर्टकट तरीका है जल्द से जल्द काम करने का। दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एन। अब कंट्रोल एन दोस्तों हमें क्या मदद करता है, जैसे कि आप कुछ भी कोई वर्कबुक नई न्यू ओपन करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी। ये सिर्फ एक्सेल में ही नहीं, आप कहीं भी जाएं, एमएस वर्ड में जाएं, एमएस पावर पॉइंट में जाएं, ब्राउजर में आए, जैसे ही आप कंट्रोल एन करेंगे तो देखिए आपके पास न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी। जो भी आप ओपन करना चाहें वो ओपन कर सकते हैं। फिर कंट्रोल डब्ल्यू की मदद से आप अगर उसको बंद करना चाहें तो आप उसे बंद भी कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ दोस्तों में क्या मदद देता है, जैसे कि अगर आपके पास एमएस एक्सेल में या एमएस वर्ड में आपके पास जितनी भी फाइलें सेव हुई हुई हैं, आप चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द उनमें से कोई भी एक फाइल को खोलना चाह रहे हैं, तो जैसे आप कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे देखिए आपके पास जितनी भी एमएस एक्सेल की फाइलें हैं वहां आपके पास आ जाएंगी। तो आप इनमें से कोई भी फाइल खोलना चाहें तो आप जैसे इसको प्रेस करेंगे वो फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। और दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल पी। अब दोस्तों कंट्रोल पी हमें क्या मदद देता है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये डेटा है और अगर आप इसको प्रिंट आउट करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल पी, जैसे आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे देखिए आपके पास ये पेज प्रिंट का ऑप्शन दे देगा। आप इसको जैसे भी प्रिंट करेंगे और आपकी पेज प्रिंट आउट हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल क्यू। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये कुछ डेटा है और अगर आप इनमें जैसे ही कुछ कलर्स डालना चाह रहे हैं, जैसे हमने कलर डाले हुए हैं अभी हम आपको दिखाते हैं। आप जैसे ही कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो देखें आपके पास ये एक फॉर्मेटिंग पेज आ जाएगा और इस फॉर्मेटिंग पेज की मदद से आप ये जैसे भी चाहें आपके फॉन्ट्स में, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं बार पे हमने ऑप्शन रखा हो तो ये बार आ गया, कलर पे रखा है तो हमने कलर ऑलरेडी डाले हुए हैं। और अगर आप सेट आइकन को सिलेक्ट करेंगे तो देखें यहाँ और एरो के निशान आ गए हैं, एरो। ये जो भी आप सिलेक्ट करते जाएंगे देखिए ग्रेटर देन ये इसको चेंज करता जाएगा। ये होता है शॉर्टकट की फॉर्मेटिंग पेज पे आने का शॉर्टकट तरीका, जैसे ही आप कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल आर। अब कंट्रोल आर की मदद से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको यहाँ दिखाते हैं। इधर हमारे पास कुछ हमारे पास डेटा है एमएस एक वर्ड में। अब अगर हम कंट्रोल आर को प्रेस करते हैं तो देखिए ये राइट में होता जा रहा है, ठीक है। और अगर इसी को इसी तरीके से हम यहाँ आके हम इधर आके करते हैं पावर पॉइंट में, और एग्जांपल के लिए हम आपको यहाँ दिखाते हैं कि ये डेटा हमने ये एंटर करके रखा हुआ है, ये हमने रखा सेंटर में। और अगर हम इसको कंट्रोल आर करेंगे तो ये देखिए राइट में आ जाएगा, और अगर कंट्रोल एल करेंगे तो ये दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां वो था, यानी कि लेफ्ट में आ जाएगा।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एस। अब कंट्रोल एस हमें क्या मदद देता है, जैसे कि अगर आप कोई भी फाइल को सेव करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपके पास सेव का ऑप्शन आ जाएगा। हमारे पास नहीं आया क्योंकि ये फाइल हमारे पास ऑलरेडी सेव थी, तो हमने जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस किया वो ऑटोमेटिकली सेव हो गई। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं पावर पॉइंट में, जैसे कि ये फाइल हमारे पास सेव नहीं है और अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं शॉर्टकट की मदद से, आप सिर्फ कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। जैसे आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। आप जो भी नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। जो भी इधर आप लोकेशन सिलेक्ट करना चाहें, कहाँ आप वो फाइल सेव करना चाह रहे हैं, वो सिलेक्ट करके आप जैसे ही सेव करेंगे तो वो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल टी। अब कंट्रोल टी आपको क्या मदद देता है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास ये पावर पॉइंट में कुछ डेटा है। अब ये इधर आपको पावर पॉइंट जो मदद देगा ये इन वर्ड्स को अलाइन करने में मदद देगा। जैसे आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा फ़ॉन्ट को अलाइन करने का। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इटैलिक दिखा रहा है, बोल्ड दिखा रहा है, बोल्ड एंड इटैलिक दिखा रहा है। चलिए हम आपको सिलेक्ट करके दिखा देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखें ये जैसे कि यहाँ हमारे पास डेटा है और हम जैसे इसको कंट्रोल टी प्रेस करेंगे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसको बोल्ड एंड इटैलिक और फिर हम यहाँ से इसकी साइज को भी बढ़ा देते हैं, जितनी साइज आप बढ़ाना चाहें। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ लिख देते हैं 25 और हम इसको कर देते हैं ओके। जैसे हम इसको ओके करेंगे देखें ये फॉन्ट अलाइंड भी हो गए, इटैलिक भी हो गए और इनका बोल्ड भी हो गया। और दूसरा ब्राउजर में अगर आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं ब्राउजर में हमारे पास यहाँ कुछ 3 ब्राउजर ओपन है और जैसे ही अगर आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपके पास न्यू टैब ओपन होता जाएगा। जितनी बार आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे उतनी बार ये आपके पास न्यू ब्राउजर ओपन होता जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल यू। अब कंट्रोल यू दोस्तों आपको क्या काम देता है, शॉर्टकट काम करने में मदद देता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास कुछ डेटा है और आप जिस डेटा को भी सिलेक्ट करेंगे, जितना भी डेटा सिलेक्ट करेंगे और आप शॉर्टकट की कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो देखिए आपका जितना भी डेटा है वो अंडरलाइन हो गया। जैसा कि अब आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, डेटा छोटा है, तो हम आपको यहाँ किसी बड़े पैरा में यहाँ ले जाके दिखा देते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं आप दोस्तों, हमने MS वर्ड में खोला हुआ है। अब जैसे कि अगर हम यहाँ ये इन वर्ड इस पैराग्राफ को हम अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे शॉर्टकट की मदद से कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और देखेंगे जितना भी डेटा है उनके ऊपर अंडरलाइन आ गई। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल वी। अब कंट्रोल वी दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं वो आपको पेस्ट करने में मदद करता है कोई भी पैराग्राफ को। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, यहाँ से एग्जांपल दी थी, हम इस पैराग्राफ को अगर कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम कंट्रोल सी की मदद से या कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करेंगे और ये तो पूरा ही पेज सिलेक्ट हो गया। हम थोड़ा सा डेटा सिलेक्ट करना है ताकि हम आपको दिखा सकें इस वीडियो में। जैसे आपको ये डेटा सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी करके आप नीचे आके यहाँ कहीं भी जाके आप इसको कंट्रोल वी करेंगे तो देखें ये डेटा पेस्ट हो जाएगा। ये सिर्फ डेटा को पेस्ट करने में ही काम नहीं आता है, हम आपको अभी हमारे इधर टेक्स्टों पे भी दिखाते हैं। आप ये किसी फोल्डर को भी यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, हम इसको कंट्रोल सी करके हम इसको कहीं भी ले जाके दोबारा कंट्रोल वी प्रेस करते हैं तो देखें ये दोबारा कॉपी हो जाएगा। अब ये उसकी कॉपी हो गई। हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल डब्ल्यू। दोस्तों कंट्रोल डब्ल्यू हमें क्या मदद देता है, जैसा कि हमने आपको यहाँ ब्राउजर में दिखाया था, हमने कंट्रोल टी की मदद से न्यू टैब ओपन किए थे। अब अगर हम कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करते जाएंगे तो जितने भी टैब हमने ओपन किए थे वो सारे टैब क्लोज हो जाएंगे, ना कि सिर्फ कंट्रोल टी वाले। जितने भी आपके पास टैब ओपन होंगे वो सारे क्लोज हो जाएंगे, चाहे वो MS वर्ड में हो, MS एक्सेल में हो, MS ऑफिस में हो या आपके किसी ब्राउजर में हो। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एक्स। अब कंट्रोल एक्स क्या काम करता है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम एग्जांपल देते हैं आपको। यहाँ से ये कुछ भी एक डेटा को हम कंट्रोल एक्स करके हम नीचे आके कंट्रोल वी करते हैं तो देखिए यहाँ जो कंट्रोल एक्स जो है डेटा को वहां से कट करके नीचे आके पेस्ट कर देगा। ये तो हमने इसी फाइल में आपको करके दिखाया है। आप ये कहीं भी ये फॉलो करेंगे, इसको आप अप्लाई करेंगे तो ये वहां काम करेगा, चाहे वो MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, MS पावर पॉइंट हो या आपका कोई फोल्डर आपको एक जगह से कट करके दूसरी जगह पेस्ट करना है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है जो है सेकंड लास्ट शॉर्टकट की, वो है कंट्रोल वाई। अब कंट्रोल वाई दोस्तों हमें क्या मदद देता है, जैसे कि हमने एक्सेल में हमने जो भी काम किया है, चाहे MS एक्सेल में किया है, MS पावर पॉइंट में किया है, MS वर्ड में किया है, तो कंट्रोल वाई उसको करता है रीडू। अब देखें हमने पहले इसको कट करके नीचे पेस्ट किया था, अब हम इसको दोबारा कंट्रोल वाई की मदद से रीडू करते हैं। ये लास्ट जो था वहां आ गया और
कंट्रोल जेड जो हमारा सबसे लास्ट शॉर्टकट की है वो क्या करता है, वो अनडू का काम करता है। अब देखिए हमने यहाँ से डेटा को यहाँ लाके रीडू किया था इधर, अब अगर हम जेड कंट्रोल जेड की मदद से हम इसको अनडू कराना चाहें तो देखें जैसे ही हम इसको अनडू करेंगे ये डेटा वापसी वहां चला जाएगा या वो फाइल डायरेक्ट उस फॉर्म में आ जाएगी जो काम आप कर चुके हैं। कुछ भी चीज अगर हम सेल करते हैं, जैसे कि कोई चीज केजी में सेल करते हैं, बॉक्सेस में सेल करते हैं, पीसेस में सेल करते हैं, पैक में या बैग्स में सेल करते हैं, तो हम कैसे वहां, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे अगर हम यहाँ अभी एक सेल करते हैं और अगर हम यहाँ जर्नल में आके करेंसी हाँ ये करेंसी को प्रेस करेंगे तो ये देखें इसके साथ $1 आ जाएगा। और अगर हम इन्हीं सेल को नीचे ड्रैग करके आएंगे तो इनको अगर हम सम करेंगे थे तो देखें सम में इसने फॉर्मूले को सम कर दिया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास ये डेटा है पीसेस में, जैसे कि अगर हम यहाँ आके इज इक्वल अल्ट करके अगर इसको सम करेंगे तो देखें ये इनको सेल को सम नहीं करेगा। क्योंकि सम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये जो सेल्स हैं पीसेस में है और उसमें नंबर्स में है, तो इसलिए वो उनको सम नहीं करेगा। जैसा कि आपने यहाँ देखा यहाँ उसने 0 कर दिया। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में है, जैसा कि अब हम आपको दिखाते हैं अल्ट इज इक्वल करके दिखाएंगे और इंटर करेंगे तो देखें यहाँ ये इनका सम करेगा। और अल्फाबेट्स हो और उनको हमें सम कराना है तो कैसे सम कराएंगे उसके बारे में आज हम आपको 2 मैजिक ट्रिक बताएंगे। वो क्या है ट्रिक्स हम आपको बताएंगे। सबसे पहला का जैसा कि हम आपको यहाँ दिखाएंगे, ये सम का फॉर्मूला खत्म करके हम आपको दिखाएंगे यहाँ इसमें बॉक्स का फॉर्मूला लगा के। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास पहले हमने आपको नंबर्स का फॉर्मूला सम करके दिखाया था, अब हम आपको दिखाएंगे इनमें अगर आप एक टाइप करें तो बॉक्स आ जाए वो कैसे आएगा। जैसा कि आपने सेल सेलेक्ट किया कंट्रोल 1 की मदद से आप इसमें आ जाएंगे सेल फॉर्मेट में। सेल फॉर्मेट में आके आप यहाँ कस्टम में जाएंगे और यहाँ आप देख रहे हैं जर्नल है, जर्नल को आप रिमूव करेंगे और इसमें आप टाइप करेंगे हैशटैग कॉमा, 3 बार हैशटैग प्रेस करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा देंगे, स्पेस देकर आप लिखेंगे बॉक्स, बॉक्स लिख के फिर आप देंगे इन्वर्टेड कॉमा और ओके कर देंगे। आप जैसे ओके करेंगे जितने सेल्स आपने सिलेक्ट किए जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अब अगर आप यहाँ जैसे एक टाइप करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली बॉक्स आ जाएगा। 2 प्रेस करें, 4 प्रेस करें, 5 प्रेस करें, जितना प्रेस करना है 100 करें। अब देखें अगर आप इनका सम करेंगे अल्ट इज इक्वल की मदद से तो देखिए अब आपको इसका सम भी करके दिखा देगा जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब अगर आपके पास यहाँ कुछ भी ऐसे आपको करना है, अब दोस्तों देखिए इसमें एक और प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसा कि एक तो बॉक्स कहलाता है लेकिन 2 65 या 520 वो सिर्फ और सिर्फ बॉक्स नहीं वो बॉक्सेस कहलाएंगे। अब अगर हमको इनको बॉक्सेस में कन्वर्ट करना है और अगर एक टाइप करें तो बॉक्स है, 2 टाइप करें तो ऑटोमेटिकली बॉक्सेस हो जाए, उसमें अब हमको क्या करना है हम दोबारा ही इन्हीं सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल 1 की मदद से सेल फॉर्मेट में जाएंगे। सेल फॉर्मेट में आके अब देखिए इस फॉर्मूले में हमने पहले लिखा था हैशटैग कामा, 3 बार हैशटैग देके फिर इन्वर्टेड कामा स्पेस देके बॉक्स दिया था। अब हम इसमें दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या है हम देख रहे हैं। हम सबसे पहले करेंगे ब्रैकेट को ओपन इज इक्वल 1 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट करेंगे बंद, फिर हम लगाएंगे हैशटैग, हैशटैग लगा के स्पेस के साथ हम लगाएंगे सेमी कॉलम सेमी कॉलम के साथ हम लिखेंगे बॉक्स, बॉक्स के बाद हम देंगे सेमी कॉलम, फिर हम लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा के बाद हम लगाएंगे हैशटैग, हैशटैग के बाद हम स्पेस इन्वर्टेड कॉमा देंगे, फिर दोबारा स्पेस देके बॉक्सेस करके कॉमा देके ब्रैकेट करेंगे बंद और इसको करेंगे ओके। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे दोस्तों देखिए अब यहाँ हमारे सेल की फॉर्मेट चेंज हो गई। अब जैसा अगर आप यहाँ 1 लिखेंगे तो बॉक्स आएगा, 2 लिखेंगे बॉक्सेस आएगा, 100 लिखेंगे या जो भी वर्ड लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 60 लिखेंगे, 500 लिखेंगे तो हमारे पास बॉक्सेस आएगा। और देखिए अब अगर आप इसको यहाँ इज इक्वल करके आप इसका सम करेंगे अल्ट इज इक्वल करके तो देखिए सम में भी के साथ बॉक्सेस ही दिखाएगा जैसा कि हम आपको यहाँ दिखाते हैं। इसी तरह दोस्तों हम आपको यहाँ इन सबका जो है फॉर्मेट हम आपको चेंज करके दिखाएंगे। जैसा कि यहाँ केजीज है, यहाँ पीसेस है, यहाँ पैक्स है, यहाँ बैग्स है। अगर आप जो भी ऐसे ही फॉर्मेट सेल चेंज करेंगे तो आपको क्या करना है सिर्फ फॉर्मूले में आपको छोटी सी चेंजेस करनी है। उस फॉर्मूले में हमने बॉक्सेस लिखा था, इस फॉर्मूले में हम केजीज लिखेंगे। जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ सेल सिलेक्ट किए हैं, कंट्रोल 1 की मदद से आएंगे दोबारा कस्टम में, कस्टम में जाके अब देखें जैसे यहाँ ये फॉर्मूला लगा हुआ है
हम ये पूरा फॉर्मूला निकाल के हटाएंगे। पहले हम लिखेंगे ब्रैकेट को ओपन करके इज इक्वल दबा के एक करेंगे, ब्रैकेट करेंगे बंद, फिर हम लगाएंगे हैशटैग, हैशटैग के बाद स्पेस देके इन्वर्टेड कोमा, फिर हम लिखेंगे केजी, केजी के बाद हम लगाएंगे सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद हम लगाएंगे सॉरी इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा के बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद हम लगाएंगे हैशटैग, फिर सेमीकोलन लगा इसको बंद करेंगे, स्पेस देके हम लिखेंगे केजीस, केजीस को हम इन्वर्टेड कामा करके करेंगे बंद, बंद करके जैसे ही आप ओके करेंगे देखिए अब आपका जो ये जो रेंज है जो हमने सिलेक्ट की थी, आप 1 लिखेंगे तो केजी आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर आप 2 लिखेंगे तो केजीज आएगा, 500 लिखेंगे तो भी केजीज आएगा, 50 लिखेंगे तो भी केजीज आएगा। और अगर आप इसको इज इक्वल करके आप अल्ट इज इक्वल करेंगे और देखिए इसका सम करेंगे तो सम में भी आपको इसका यही दिखाएगा जितना आपने लिखा है। अब अगर आप यहाँ और ऐड करेंगे तो वो भी ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों जितनी ही आप सेल सिलेक्ट करेंगे उतनी ही सेल्स के अंदर ये आपका जो सेल फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि हम आपको इसमें दोबारा इसमें आपको हम पीसेस करके दिखाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं पीसेस है। अब हम इनकी सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 की मदद से कस्टम में आएंगे। कस्टम में आके ये जर्नल को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। जर्नल को रिमूव करने के बाद हम नया फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट सॉरी ब्रैकेट को ओपन करके इज इक्वल 1, ब्रैकेट करेंगे बंद, फिर हम लगाएंगे हैशटैग, हैशटैग के बाद हम स्पेस देके हम लगाएंगे इन्वर्टेड कामा। अब हम करेंगे पीसेस में तो हम यहाँ लिखेंगे पहले पीस, क्योंकि हमको 1 लिखे तो पीस आए और 2 3 से ऊपर लिखे तो पीसेस आए। तो पीसी लिख के पीसेस हम लगाएंगे, ब्रैकेट सॉरी इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगा के फिर हम लगाएंगे सेमीकोलन, सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद हम लगाएंगे हैशटैग, हैशटैग के बाद हम दोबारा सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद स्पेस देके हम लिखेंगे पीसीएस, पीसीस, यानी अगर हम दो से ज्यादा लिखें तो पीसीएस में, फिर हम कॉमा लगा के उसको ब्रैकेट करेंगे बंद। जैसे आप ओके करेंगे ये सेल उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर 1 लिखेंगे तो 30 आएगा, 2 लिखें 100 लिखें 200 लिखें, और अगर आप इसका सम करना चाह रहे हैं तो आप अल्ट इज इक्वल की मदद से शॉर्टकट में सम कर सकते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे देखिए इसका पीसेस में आ गया। 4 अलग अलग तरीकों से सीरियल नंबर ऐड करना, और वो भी ऑटोमेटिक तरीके से। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हमने यहाँ 4 सीरियल नंबर डाले हुए हैं अलग अलग तरीकों से। जैसे ही अगर हम यहाँ कोई नाम एंटर करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, हम नेम लिखते हैं या किसी का नाम लिखते हैं मुकेश, हरेश, नरेश, राम, श्याम, घनश्याम, मनीष, सुरेश। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं हम जैसे ही नाम एंटर करें तो ऑटोमेटिकली नंबर आ रहे हैं। अब ये देखिए 4 अलग अलग सीरियल्स में हमने नंबर डाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे क्या फर्क है और ये कैसे काम करते हैं। जैसे कि दोस्तों अब अगर हम यहाँ देखें, हमने जैसे ही नाम डाला तो चारों सीरियल नंबर्स में ऑटोमेटिक 1 2 3 4 जितने भी हम नाम लिखते जाएंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ कोई भी लेटर टाइप करते हैं तो ये देखें उसमें ऐड होता जा रहा है। यानी अगर हम कोई भी नाम लिखेंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। तो हम आपको मिसाल के लिए दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर हम यहाँ से किसी एक रो को एग्जाम्पल ले लें, हम इस रो को हाइड करते हैं, जैसा कि हम हाइड करेंगे तो देखें ये फॉर्मूला में कहाँ कहाँ किस में तब्दीली आएगी, किस में क्या मिस्टेक होएगी, किस में क्या हमको दिक्कत आ सकती है, वो हम आपको भी दिखाते हैं। जैसे आप देखें रो में जाके आप हाइड को क्लिक करेंगे तो ये देखें एक रो हाइड हो जाएगी। अब दोस्तों देखें हमारे पास सीरियल 4 थी, नंबर 1 सीरियल, नंबर 2 सीरियल, नंबर 3 और नंबर 4। अब आप देखें दोस्तों जैसे हमने नंबर 3 की रो जो हमने हाइड की तो देखें कहाँ कहाँ फर्क आया और कहाँ फर्क नहीं आया। जैसे सीरियल नंबर 1 में देखें, ये सीरियल नंबर 1 में 2 से 4 आ गया, सीरियल नंबर 2 में भी 2 से 4 आ गया, सीरियल नंबर 3 में जैसे हमने 3 हाइड किया तो 4 को ऑटोमेटिक 3 कर दिया, 5 को ऑटोमेटिक 4 कर लिया, यानी सीरियल अपडेट हो गई ऑटोमेटिक। सेम ऐसे ही हुआ सीरियल नंबर 4 में भी। अब देखिए दोस्तों ये तो हमने किया हाइड। अब यदि अगर हम कंट्रोल Z से इसको अनहाइड करते हैं और हम अगर इसको डिलीट करते हैं, अब जैसे हमने पहले 3 को हाइड किया था, अब हम नंबर 6 वाली जो रो है उसको हम करेंगे डिलीट, कंट्रोल माइनस प्रेस करके हम करेंगे रो को डिलीट। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने रो को डिलीट किया ये पहली वाली सीरियल को ही अपडेट कर दिया 1 2 3 4 5 6, लेकिन दूसरी वाली सीरियल में उसने
रेफरेंस का एरर दे दिया है। फिर तीसरी सीरियल में भी उसने सीरियलाइज कर दिया 3 4 5 6 7 और नंबर 4 वाली सीरियल में भी उसने ऐसे ही कर दिया है। देखो दोस्तों, यानी इसमें हमें सिर्फ रो को डिलीट करने में ये 3 सीरियल्स हमें काम आ रही हैं, दूसरे नंबर की सीरियल हमें काम नहीं आ रही है। लेकिन रो को हाइड करने में हमको सिर्फ ये 2 सीरियल ही काम में आ रही थी, सीरियल नंबर 3 और सीरियल नंबर 4। हम इसको कंट्रोल डी करते हैं और हम आपको बताते हैं इनमें क्या क्या फर्क है और उनके फॉर्मूले क्या है, वो हम आपको बताते हैं। अभी हम आपको सिखाएंगे एक एक करके दोस्तों। जैसे कि हम ये नाम को रिमूव करेंगे और आप यहाँ देखेंगे पूरा डेटा ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। अब दोस्तों आपको दिख रहा है कि सेल में हमने ये, जैसे हमने ए की सेल नंबर 3 को सिलेक्ट किया तो ये देखें आपको ऊपर फॉर्मूला बार में वो कुछ फॉर्मूले नजर आ रहे हैं। हमने यहाँ ये फॉर्मूला टाइप किया जो सीरियल नंबर 1 का है। जैसे ही अगर हम नेम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां सीरियल नंबर आ जाएगा। तो उसका सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने लिखा है सीरियल नंबर 1 के लिए, वो लिखा है हमने इज इक्वल इफ E3 सेल। हमने यहाँ लिया E3 सेल, क्यों? क्योंकि हमने नाम जो है हमने E की सीरियल में दिए हैं और 3 हमने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि वो E का तीसरा नंबर सेल है। तो देखें यहाँ हमने लिखा E3, फिर हमने लिखा इज इक्वल के बाद अब ये दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं हमने डबल कोमा फिर सिंगल कोमा फिर डबल कोमा फिर सिंगल कोमा दिया है। वो हमने क्यों दिया है? वो हमने इसलिए दिया है कि अगर इस नाम वाले कॉलम में कोई भी नाम ना हो तो वो सेल ब्लैंक दिखाए, नंबर ना आए। देखिए जैसे अगर हम चाहते हैं कि यहाँ कोई हम नाम ना लिखें और यहाँ 0 आ जाए तो उसके लिए हमको यहाँ फॉर्मूले में थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी, उसमें हमको कुछ एडिटिंग करनी पड़ेगी। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सबसे पहले यहाँ टाइप करना पड़ेगा इफ ब्रैकेट ओपन, अब सेल कौन सा है हमारा? E3 सेल इज इक्वल, अगर वो सेल खाली हो तो उसके लिए हम देंगे ब्लैंक, देन फिर दोबारा ब्लैंक, फिर देन करके रोज, फिर हम सिलेक्ट करेंगे वो सेल। यहाँ हमको इसको F4 दबा के ये E3 जो सेल हमको लॉक करना है। उसके बाद हमको दोबारा E3 सिलेक्ट करना है, फिर हमको ये इफ का ब्रैकेट क्लोज करना है। इस इफ का ब्रैकेट क्लोज करके जैसे हम एंटर करेंगे देखिए दोस्तों वो दोबारा 0 हो गया और अगर हम नाम लिखेंगे तो वहां 1 आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं सब में 1 आ गया है। अब दोस्तों इधर हमने 2 फॉर्मूले लिए, इधर हमने लिया एक फॉर्मूला, इधर हमने लिया दूसरा फॉर्मूला। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है आप अगर रो को डिलीट करते हैं, हाइड करते हैं तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। लेकिन इधर दोस्तों हमने 2 अलग अलग फॉर्मूले लगाए, वो दोनों ही काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपको अंतर बताएंगे। ये दोनों फॉर्मूले काम कर रहे हैं लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है। अब दोस्तों एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ से एक फॉर्मूला रिमूव करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि हम दोनों से एक एक फॉर्मूला रिमूव करते हैं और हम आपको बताते हैं यहाँ हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया और वहां हमने कौन सा लगाया। इज इक्वल एग्रीगेट, ब्रैकेट को करेंगे ओपन। अब देखें दोस्तों हम यहाँ करेंगे काउंट और काउंटा, ये 2 अलग अलग सीरियल्स में हम आपको बताएंगे। पहले हम बताते हैं काउंटा का बारे में, फिर हम आपको बताएंगे काउंट के बारे में। जैसे कि दोस्तों देखें कि ये काउंटा हमारा नंबर 3 में आ रहा है, तो आप इसको 2 बार क्लिक करके नंबर 3 कर सकते हैं या मैन्युअली नंबर 3 टाइप करके फिर आप देंगे कोमा। कोमा के बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ, अब दोस्तों देखें यहाँ ये चीजें अलग अलग दिखा रहा है। इग्नोर हिडन रोज, इग्नोर वैल्यूज, इग्नोर रोज, इग्नोर नथिंग, इग्नोर हिडन रोज, इग्नोर एरर वैल्यूज, इग्नोर। अब दोस्तों इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि अगर वो आपका ब्लैंक सेल रहे जिधर आप नाम लिखते हैं, अगर नाम ना लिखें तो वो 0 सॉरी इसमें कुछ भी लिखाना है, तो आपको नंबर 5 वाला इग्नोर हिडन रोज क्लिक करना है। आप चाहे तो उसको डबल क्लिक करें, चाहे तो आप मैन्युअली 5 टाइप करके आप देंगे कोमा। कोमा देके अब तो हमारा जो ये सेल है, अरे जो है आपको ये नाम वाला सेल सिलेक्ट करना है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखें ये कॉलम ई है और इसका रो जो है 3 है। तो हम क्या करेंगे, पहले डॉलर की निशानी लगा के ई को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम डॉलर लगा के फिर हम करेंगे 3 को, फिर हम इसको देंगे डबल डॉट का निशान देके, फिर हम दोबारा इसमें E3 करके इसको करेंगे बंद। जैसे ही आप ब्रैकेट को बंद करेंगे दोस्तों देखें अब इसमें 0 आ गया और अगर आप इसमें नाम लिखेंगे तो देखें 1 आ गया। अब अगर नाम नहीं और आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल ही ब्लैंक आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे इस फॉर्मूले में थोड़ी सी और एडिंग करेंगे। उसमें हम क्या एडिटिंग करेंगे, हम लिखेंगे इफ, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, सेल हमारा है E3 तो हम सिलेक्ट करेंगे E3 इज इक्वल, अगर वो सेल ब्लैंक हो नाम वाला तो वो खाली है, तो हम उसके लिए लगाएंगे डबल कामा, 2 बार ब्लैंक देंगे, फिर हम कॉमा देंगे, फिर डबल ब्लैंक करेंगे, फिर कॉमा करके
फिर ये आएगा एग्रीगेट, फिर हम यहाँ वही काउंटा का नंबर 3 सिलेक्ट करेंगे, फिर हम हिडन रोज का नंबर 5 सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन के लिए, फिर अरे के लिए हमारा वही E3 को एक को हम F4 से लॉक करेंगे और एक को हम डबल डॉट देके ओपन रखेंगे, फिर एंड में आके हम करेंगे हमारा सेल बंद। जैसे ही हम हमारा इफ का फॉर्मूला बंद करेंगे तो ये दोस्तों देखिए एंटर करेंगे और देखिए यहाँ से ये हमारा सेल ब्लैंक आ गया। अब जैसे ही अगर हम इसमें नाम लिखेंगे तो देखें इसमें दोस्तों नंबर 1 आ गया। अब हम यहाँ आपको सिखाएंगे एक और फॉर्मूला, जैसा कि हमने आपको यहाँ सिखाया था काउंट आ। अब हम यहाँ इस दूसरे चौथे नंबर की जो सीरियल नंबर है उसमें हम आपको सिखाएंगे काउंट का फार्मूला लगा के कैसे ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर ऐड किया जाए। तो चलिए दोस्तों इधर भी हम सेम वही फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इज डबल जी एग्री गेट ब्रैकेट को करेंगे ओपन। अब दोस्तों देखिए पहले हमने काउंटा में क्या काउंट आ लिया था नंबर 3 का, अब हम यहाँ लेंगे काउंट नंबर 2, तो हम 2 लिख के कॉमा देंगे और फिर इस फॉर्मूले पे भी हम नंबर 5 वाला लेंगे इग्नोर हिडन रोज, तो हम नंबर 5 डाल के फिर हम कॉमा देंगे। अब देखें अरे, अब दोस्तों इसमें हमको अरे का क्या लेना है, पहले हमने लिया था नाम, अब हम इसमें नाम वाला सेल सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम सीरियल नंबर वाला ही सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि ये आप देख रहे हैं हमारा ये आ गया D2। D2 हमारा क्यों आया, क्योंकि हम ये काउंट का फार्मूला जो है कॉलम के D और सीरियल नंबर सेल नंबर 2 ले रहे हैं, तो इसलिए D2 आ गया। तो अब हम इसको कभी चाहें तो उसमें मैन्युअली भी इसमें आप डॉलर की निशानी लगा सकते हैं, फिर आप D2 को प्रेस करके आप कॉलम को करेंगे, सॉरी आपके इसके ब्रैकेट को करेंगे बंद। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ भी 0 आ गया। अब दोस्तों यहाँ 0 क्यों है, जबकि हमें यहाँ दिखा रहा हमारे पास तो नाम है, और अगर हम नाम मिटाते हैं तो भी ये 0 रहेगा, अगर हम नाम लिखते हैं तो भी 0 रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ ये 0 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये हमने काउंट आ फॉर्मूला लिया है। तो अब इसमें ये 0 ना आए 1 आए, तो उसके लिए हमको थोड़ी सी और एडिशन करनी पड़ेगी। हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें सबसे पहले अगर हम इसमें नाम ना लिखें तो ये ब्लैंक आए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, छोटी सी हमको एडिटिंग करनी पड़ेगी। इसमें भी हम पहले लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन E3 इज इक्वल डबल कॉमा देके इसको ब्लैंक रखेंगे, देन डबल कॉमा देके फिर ब्रैकेट ओपन रखेंगे, फिर हम इधर आएंगे ब्रैकेट को बंद करने से पहले हम यहाँ लिखेंगे +1, ताकि हमने यहाँ +1 क्यों लगाया, क्योंकि अगर हम कोई नाम टाइप करें तो वहां 1 दिखाए 0 ना दिखाए, इसलिए हमने यहाँ लिखा +1। क्योंकि हमने यहाँ +1 क्यों लगाया है, क्योंकि हमने ये काउंट का फार्मूला लिया, और काउंट जो है वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है, और काउंट आ जो है वो अल्फाबेट को काउंट करता है। तो इसलिए दोस्तों हमने यहाँ लगाया +1। अब +1 लगा के जैसे एंटर करेंगे देखें दोस्तों यहाँ 1 आ गया, और अगर आप नाम रिमूव हो गए। अब दोस्तों देखें हम एग्जांपल के तौर पे दोबारा हम आपको दिखाते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। अब हम आपको यहाँ दिखाते हैं, जैसे ही को नाम टाइप करेंगे तो सब में आ जाएगा मुकेश कुमार हरेश कुमार। हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी नाम लिख रहे हैं, आप कुछ भी नाम जो आपके पास डेटा होगा जो भी आप लिखना चाहें एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लिखते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे जितने भी आप नाम लिखते जाएंगे तो देखिए आपके पास वो सीरियल नंबर आते जाएंगे। तो आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि हम एक्सेल की जानकारी से जुड़ी कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बनाना सिखाएंगे बारकोड और QR कोड। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास यहाँ कुछ टेक्स्ट है, अगर आप इन टेक्स्ट को अगर आप बारकोड में चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए 3 अलग-अलग तरीके हैं। आप इनको 3 तरीकों से बारकोड में ट्रांसफर कर सकते हैं या बारकोड में चेंज कर सकते हैं। उनके लिए 3 फॉर्मूले लगते हैं, हम आपको बताएंगे। सबसे पहला और इजी फार्मूला जो है वो आप करेंगे इज इक्वल आके इधर आके एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास ऐसा ये सेम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो इसका फॉर्मूला है वो हम आपको दिखाएंगे। आप आके इज इक्वल प्रेस करेंगे, इज इक्वल प्रेस करने के बाद इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट ओपन, फिर आप इन्वर्टेड कामा लगा के आप करेंगे एंड प्रेस, फिर आप सेल को सिलेक्ट करेंगे। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा लगाएंगे एंड लगाने के बाद आप लगाएंगे इन्वर्टेड कामा, फिर करेंगे ब्रैकेट बंद, फिर इन्वर्टेड कामा लगा के, सॉरी इधर हमने मिस्टेक कर दी है, इधर इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट बंद करके फिर इन्वर्टेड कामा। जैसे आप एंटर करेंगे दोस्तों देखें सेम ये आपके पास दोबारा आ गया। अब देखें इसमें क्या फर्क आया है, ये ब्रैकेट के अंदर आया है क्योंकि हमने ब्रैकेट लगाया था।
और तीसरा जो ऑप्शन है फॉर्मूला है वो ये है, आप इधर आके एंटर करेंगे इज इक्वल के बाद आप प्रेस करेंगे मल्टीप्लाई, आप एंड क्लिक करेंगे, फिर आप सेल को सिलेक्ट करेंगे, सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा लगाएंगे एंड फिर आप लगाएंगे इन्वर्टेड कामा मल्टीप्लाई बाय इन्वर्टेड कामा, सॉरी रॉन्ग कर दिया हमने, फिर इन्वर्टेड कामा और आप इसको करेंगे इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा यस या नो, जैसे आप यस करेंगे देखिए दोस्तों वो भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। अब आप कहेंगे कि ये तीनों तो नंबर में आए हैं, बारकोड तो जनरेट हुआ ही नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये सेल जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये दिखा रहा है इधर जनरल में और इधर हमें नंबर में कन्वर्ट करना है। नंबर में कन्वर्ट करने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हम इसको हम कन्वर्ट करेंगे बारकोड में। तो बारकोड में कन्वर्ट करने के लिए तीन तरह के बारकोड से हम आपको तीनों दिखा देते हैं। सबसे पहले इधर हम सर्च करेंगे IDAHC 39M, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए आपका बारकोड चेंज हो जाएगा, जो आपका टेक्स्ट था वो बारकोड में चेंज हो जाएगा। और ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें हम एक और दूसरा बारकोड है वो हम सर्च करेंगे, वो भी हम आपको यहाँ दिखा देते हैं दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सॉरी ऊपर चला गया, हम इसको ऊपर ले आते हैं थोड़ा। देखें ये जो एक ऑप्शन आया है एक और ये भी है, तो सबसे पहले हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए अब ये वाला बारकोड क्या चीज है, ये वाला बारकोड है CIA कोड 39M मीडियम। और ये तीसरा वाला हम सिलेक्ट करेंगे, इधर हम आके सिलेक्ट करेंगे, इधर हम आपको दिखाते हैं, इधर भी एक और ऑप्शन है। अब देखें ये वाला, अब ये वाला जो बारकोड है तीसरा, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है C कोड 39। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे इन तीनों बारकोड्स में क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारे पास ये बारकोड हमने लिया, ये आया बारकोड और नंबर के साथ, ये भी आया बारकोड और नंबर के साथ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास लेटर्स भी लिखे हैं, और ये आया सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बारकोड आया, इसमें नंबर शो नहीं कर रहा है। अब दोस्तों इन तीनों में क्या अंतर है हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं तीनों अलग अलग तरीके से आए, आप चाहे तो तीनों में ये वाला सेम ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सिर्फ ये वाला ही बारकोड सिलेक्ट करें या तो फिर ये वाला सिलेक्ट करें। ये वाला क्यों सिलेक्ट करें दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ ये देखें इसमें बीच में स्पेस आ रहा है। अब इसमें स्पेस क्यों आ रहा है, ये बारकोड जो है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमने के जो है हमने कैपिटल की जगह स्मॉल लगाया। जैसे ही आप इसको कैपिटल करेंगे, देखिए आप एंटर करेंगे तो देखें ये बारकोड चेंज हो गया। ये वाला जो बारकोड है वो कैपिटल लेटर्स को सॉरी स्मॉल लेटर्स को रीड नहीं करता है। जहां जहां आप स्मॉल लेटर इंटर करेंगे या टाइप करेंगे, चले हम आपको दिखा देते हैं, इनको नीचे ड्रैग करते हैं। हमने नीचे कुछ और बारकोड हमसे इधर आके इसको सिलेक्ट करेंगे, सॉरी, फिर ये आके हम माउस से इसको ड्रैग करेंगे। जैसे आप ड्रैग करेंगे ये देखें दोस्तों, देखें यहाँ हमने 3 लेटर दिए हैं स्मॉल, अब तीनों स्मॉल लेटर्स को इसने रीड नहीं किया है। और अगर आप इसको ड्रैग करेंगे नीचे, जैसे आप ड्रैग करेंगे दोस्तों ये देखें ये बारकोड भी उनको रीड कर लेगा, तीनों सेम आए हैं। अब यहाँ सिर्फ साइज छोटी हो गई है, लेकिन इसने फुल रीड किया है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ये बारकोड देखें ये भी सेम आ गया है। दोस्तों कुछ कुछ एक्सेल्स में आप लोगों को ये बारकोड जो है ऑप्शन इसमें नहीं मिलेंगे। जैसे कि हमने सर्च बार में इधर सर्च किया तो मेरे पास ये तीनों बारकोड स्कैनर जो सॉरी बारकोड कन्वर्टर जो है इसमें ऑलरेडी। एक्चुअली मेरे पास भी ऑलरेडी नहीं थे, मैंने भी डाउनलोड किए हैं। तो ये अगर आपके पास इसमें नहीं हो और आप चाहते हैं कि आपको डाउनलोड करने हो, ये आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं तो हम आपको बता देते हैं। आप ये वाली जो लिंक है, ये वाली लिंक हम वीडियो के उसमें दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से भी ले सकते हैं, या तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आप गूगल पे भी आके आप टाइप करके सर्च करेंगे dafont.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो दोस्तों आपके पास ये ऑप्शन आएगा ये बारकोड का। आप जैसे ही बारकोड को क्लिक करेंगे, बारकोड को क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप यहाँ से आके इनमें सर्च करेंगे, तो यहाँ से देखें आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे कि हमने आपको 3 अलग अलग बारकोड में दिखाया था। पहला हमने दिखाया ID ऑटोमेशन HC39 बारकोड, एक हमने आपको ये दिखाया था, दूसरा हमने आपको ये दिखाया था C कोड 39, तीसरा हमने आपको दिखाया था CIA कोड 39। तो आप इसमें से बेस्ट रहेगा कि आप ये वाला डाउनलोड कर लें, ये वाला IDA ऑटोमेशन डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे डाउनलोड को क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा एक सरफेस आ जाएगा। हम आपको दिखा देते हैं, जैसा कि मेरे पास है C कोड है
तो आप इसको जैसे ही आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, प्रिंट और इंस्टॉल का। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इंस्टॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके उस फंक्शन में जाके इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी एक्सेल को क्लोज करके दोबारा ओपन करना पड़ेगा। जैसे आप क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तो ये आपके इस बार में ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से आप कितने भी टाइप के बारकोड, जैसे कि मैंने 3 टाइप के अलग अलग बारकोड डाउनलोड किए हुए हैं, तो आप कितने भी टाइप के बारकोड टाइप करेंगे तो आपके पास तीनों अलग अलग टाइप के बारकोड आ जाएंगे। अब दोस्तों हम आपको इन लिंक्स का क्यूआर कोड बनाना सिखाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे पास 3 लिंक्स हमने रखे हुए हैं यहाँ, जो कि हमारे एक यूट्यूब चैनल का लिंक है और दूसरा वाला हमारे फेसबुक पेज का लिंक है, और तीसरा जो है ये आप बारकोड डाउनलोड करने का जो लिंक है ये हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। अगर आप सर्च करें और आपको ना मिले तो आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप ये वहां से भी बारकोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं इन हमारे लिंक्स का क्यूआर कोड बनाने का। दोस्तों सबसे पहले आप जाएंगे इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट ऑप्शन में जाके आप यहाँ क्लिक करेंगे एड इंस। एड इंस में आके आप करेंगे गेट एड इंस। जैसे आप गेट एड इंस को क्लिक करेंगे आपके पास ऐसा एक सर्च बार आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे आपके पास मल्टी ऑप्शन सर्च करेगा। अभी ये मल्टी ऑप्शन सर्च कर रहा है, फिर यहाँ आपके पास अलग अलग ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इस सर्च बार में आके QR फॉर ऑफिस जैसे आप क्यूआर कोड फॉर ऑफिस करेंगे, देखिए आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। ये क्यूआर कोड दिखा रहा है QR फॉर ऑफिस। आप इसको करेंगे ऐड। जैसे आप ऐड करेंगे आपसे मांगेगा ऑप्शन कैंसिल और कंटिन्यू। आपको कैंसिल नहीं करना, आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे, देखिए ये आपके राइट साइड में ऐसा ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ आके देखिए आप यहाँ किसी भी चीज का लिंक बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, जैसा कि हम आपको अभी दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं। अब अगर आप यहाँ किसी लिंक का, जैसे कि YouTube चैनल का, फेसबुक का, किसी वेबसाइट का लिंक बनाना है तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप मेल का करेंगे क्यूआर कोड तो आप मेल को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप टेल को करेंगे तो यानी आप अपने मोबाइल का क्यूआर कोड बना सकते हैं। नीचे ऐसे और भी ऑप्शन है और कस्टम है, कस्टम में आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं यहाँ। अब आप यहाँ टाइप करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए हमने क्या किया, हमारा यूट्यूब का लिंक जो हमने ऑलरेडी इसमें सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से हम आके इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम इधर आके इसको करेंगे पेस्ट। जैसे आप पेस्ट करेंगे दोस्तों देखिए ये आपका नीचे क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। अब दोस्तों आप चाहते हैं कि अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से आके इसका कलर चेंज कर दीजिए। आप जैसा कि यहाँ से रेड कलर ले लेते हैं, रेड कलर लेके देखेंगे ये रेड में कन्वर्ट हो गया। अब आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो व्हाइट दिख रहा है पीछे वो व्हाइट ना दिखे, उसका भी कलर आप चेंज करना चाहें तो आप ये चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम इसको लाइट कलर करते हैं, जैसे आप ये कलर करेंगे क्लिक तो ये आ जाएगा। अगर आप येलो कलर क्लिक करेंगे तो येलो आ जाएगा। जो कलर आप सिलेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। अगर आप कलर नहीं पसंद करते हैं तो आप कलर रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप चाहें तो साइज को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप साइज को नॉर्मल रखना चाहें तो नॉर्मल, ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा। और ये वाली चीज़ को आप एरर करेक्शन को आप मीडियम में ही रहने दें तो बेहतर है। दोस्तों ये आपका क्यूआर कोड हो गया रेडी। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ आके सिर्फ इंसर्ट को प्रेस करना है। जैसे आप इंसर्ट को प्रेस करेंगे ये देखें आपकी एक्सेल में आपका क्यूआर कोड आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको इस फेसबुक का करना है तो आप इस फेसबुक में आके लिंक पे आके आप दोबारा इसमें ऊपर जाएंगे इस बार में। यहाँ से आके आप पहले कर लें इसको लिंक को कॉपी। आप लिंक को कॉपी कर लें। लिंक को कॉपी करते ही आप कॉपी करके इस बार में आए, जो हमने पहले लिंक लिखा हुआ है वो रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद आप फेसबुक का लिंक पेस्ट करेंगे। जैसे आप देखिए लिंक पेस्ट करेंगे ऑटोमेटिकली ये इसको क्यूआर कोड को जनरेट कर देगा। अब यहाँ वही सारी सेटिंग आ जाएंगी जो आपको करना है। अगर आप चाहें कलर चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, सेम रखना चाहें साइज जो भी रखना है। आप जैसे ही इंसर्ट प्रेस करेंगे ये देखें आपका ये दूसरा क्यूआर कोड भी जनरेट हो गया। तो दोस्तों देखिए जितने भी आप क्यूआर कोड जनरेट करेंगे आपके क्यूआर कोड सब अलग अलग ही आएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारा फेसबुक का क्यूआर कोड है, ये हमारा यूट्यूब की लिंक का क्यूआर कोड है। तो आप ऐसे क्यूआर कोड क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि हम नॉलेज से जुड़ी जो भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
यहाँ डेटा में आपको एक्सेल की 2 ऐसे आसान ट्रिक्स बताएंगे जिसमें आप इजीली यहाँ सीरियल नंबर लिखना चाहें, जैसे कि 1 2, और अगर हम यहाँ से यूँ सिलेक्ट करते हैं इसको ऐसे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ नंबर आ गया। और अगर हम कुछ डेटा यहाँ से डिलीट करते हैं, एग्जांपल ले लें कि हम ये कोई भी एक रो डिलीट करते हैं, तो देखिए नंबर सीरियल में नहीं आता है, 6 और 8 आ गया। और अगर हम चाहते हैं कि हम जैसे भी कोई रो डिलीट करें तो वो सीरियल में आ जाए, एक ट्रिक हम सीखेंगे जिसके बारे में कि ऑटोमेटिक नंबर या सीरियल अपडेट हो जाए। और दूसरा हम सीखेंगे कैसे इन नॉर्मल नंबर्स को, इस नंबर्स को हम रोमन नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे 2 ट्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि हम एक्सेल की जानकारी से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसकी जानकारी आपके पास आए। चलिए दोस्तों, हम आपको सिखाते हैं एक्सेल की आज की पहली और आसान ट्रिक, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं हमने जो नंबर लिखे थे, हमने एक डाटा डिलीट किया था, हम उसको दोबारा कंट्रोल Z करके अनडू कर देते हैं और फिर ये नंबर मिटा देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने डिलीट किया था तो नंबर अपडेट नहीं हुआ था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे अगर हम कोई नंबर डिलीट करें या कोई सीरियल डिलीट करें तो वो नंबर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। तो उसका क्या फॉर्मूला है दोस्तों, हम आपको बताएंगे। उसके लिए सबसे इजी और सिंपल है। आप करेंगे इज इक्वल प्रेस, आप करेंगे रो, फिर ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर दोबारा आप लिखेंगे रो, फिर आप करेंगे ब्रैकेट को ओपन करके डॉलर का निशान लगा के आप ए लिखेंगे, फिर डॉलर का निशान लगा के आप 2 टाइप करेंगे, सॉरी 2 टाइप करके आप जैसे ही ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, देखिए दोस्तों आपके पास सीरियल आ गया 1। अब आप क्या करेंगे, इन सारी सीरियल्स को कॉपी करके जितना भी सीरियल नंबर आपको पेस्ट करना है, अब वहां जाके ये कंट्रोल V से पेस्ट कर दें, या आप अपने माउस के कर्सर की मदद से इसको ड्रैग करके नीचे आ सकते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, जैसा कि अगर आप यहाँ से एग्जांपल ले लें, पहले हमने आपको 7 की सीरियल दिखाई थी और अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से एग्जांपल ले लें। अगर हम यहाँ से 4 को डिलीट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम अगर 4 का रो डिलीट करते हैं तो देखिए दोस्तों 4 ऑटोमेटिक होके सीरियल में फिर दोबारा 5 आ गया और नीचे हमारा डेटा 20 तक था, वो 19 हो गया है। अब अगर एग्जांपल ले लें, हम यहाँ से यही डेटा एक और रो को हम डिलीट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये फिर 14 नंबर से दोबारा सीरियल हो गया, 18 में आ गया। कंट्रोल Z की मदद से हम इसको अनडू करते हैं, है ना दोस्तों, कितना आसान तरीका। और दोस्तों दूसरी जो हमारी ट्रिक है वो है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने पहले यहाँ सीखा था इन नंबर्स को ऑटोमेटिक अपडेट करना है। जैसे कि अगर हम कुछ भी डाटा डिलीट करते हैं तो सीरियल में आ जाए। और दूसरी जो हम आज आपको ट्रिक बताएंगे वो है कैसे इन मैथमेटिक्स नंबर्स को हम रोमन में अगर चेंज करना चाहें या कन्वर्ट करना चाहें तो वो क्या चीज, वो कैसे करेंगे, हम आज आपको उसके बारे में बताएंगे। उसका भी सबसे आसान तरीका है दोस्तों, उसके लिए भी आपको सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना होता है। वो फॉर्मूला क्या है, हम आज आपको उसके बारे में बताएंगे। वो फॉर्मूला है, आप इक्वल प्रेस करके रोमन टाइप करेंगे, रोमन को ब्रैकेट ओपन करके आप एक सेल सिलेक्ट करेंगे, सेल सिलेक्ट करके आप ब्रैकेट को करेंगे बंद और आप करेंगे एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे दोस्तों देखें ये एक जो है रोमन में कन्वर्ट हो गया है। और अब आपको क्या करना है, कंट्रोल C की मदद से पेस्ट कॉपी करके नीचे जितना भी आपको ये डेटा कन्वर्ट करना है या जितने भी नंबर आपको कन्वर्ट करने हैं रोमन में, वहां तक ले जाके आप कंट्रोल V की मदद से पेस्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने कंट्रोल V से पेस्ट किया और जितना ही डाटा हमने सिलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिकली पूरा डाटा जो है रोमन में कन्वर्ट हो चुका है। फॉर्मूला है जो है काउंट, काउंट के कितने फॉर्मूलाज हैं वो आप देख पा रहे हैं, टोटल 7 फॉर्मूलाज हैं। और ये भी हमने वैसे ही ली है जैसे हमने सम के फॉर्मूला लिए थे। हम आपको दिखाते हैं इज इक्वल काउंट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास कुछ काउंट के फॉर्मूले आ रहे हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे सिर्फ 5 फॉर्मूले शो कर रहा है, हमारे पास 2 और फॉर्मूले हैं जो हमने और बनाए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं डी काउंट, डी काउंटा। अब ये फॉर्मूलास कैसे काम करेंगे, हम आपको इन फॉर्मूलास के बारे में एक एक करके बताएंगे, जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था सम फॉर्मूलास के बारे में। फ्रेंड्स, इस डेटा में हम आपको सिखाएंगे एक एक काउंट फॉर्मूलास के बारे में। ये फॉर्मूलास कैसे अप्लाई करते हैं और ये क्या काम करते हैं हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे काउंट फॉर्मूला के बारे में। जैसा कि यहाँ आप यहाँ देख रहे हैं काउंट फॉर्मूला, यहाँ हमने ऑलरेडी फार्मूलास लगाए हुए हैं, हम फार्मूलास को हटा देते हैं और आपको दोबारा करके दिखाते हैं कैसे काम करते हैं और इनका क्या काम है। सबसे पहले हम लगाएंगे काउंट फॉर्मूला। काउंट फॉर्मूला लगाने के लिए क्या तरीका है, हम इज इक्वल प्रेस करके इक्वल
काउंट ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ये जितनी रेंज है हम ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट करके हम अपना ब्रैकेट करेंगे बंद, और आप यहाँ देखेंगे ये लग गया काउंट। इसको काउंट को लगाने का तरीका दोस्तों सेम वही है जो हम सम में लगाते थे। अब सम में लगाने का क्या होता था, सम में जब हम लगाते थे तो ये इन नंबर्स का हमें टोटल सम करके बताता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं टोटल काउंट 20 है और टोटल सम बनता है 30। तो सम का होता है ये काम करना कि नंबर्स को जोड़ना, और काउंट का मतलब होता है कि वो कितनी सेल्स को काउंट कर रहा है जो हमने ली है। अब दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ सीरियल 2 से शुरू हो रही है, लेकिन ये जो सीरियल है ये इधर 20 है, और ये जो हमने इधर काउंट किया है वो काउंट की मदद से हमें दिखा रहा है 20। तो ये है काउंट में और सम के फॉर्मूले में डिफरेंस। अगर हम सम करेंगे तो ये नंबर्स का सम करके, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, सम में दिखाएगा 230 और काउंट में दिखाएगा 20, जितना कि हमने रेंज में लिया है। अगर हम रेंज में 100 लेंगे तो काउंट रेंज 100 करके दिखाएगा, 20 में लिया तो 20 करके दिखा रहा है। इसके बाद जो दोस्तों अगला फॉर्मूला है वो है काउंट ए। लोग ज्यादातर काउंट आ पढ़ते हैं, आप उसे काउंट आ भी कह सकते हैं, आप काउंट ए भी कह सकते हैं। अब उसका क्या काम है दोस्तों, उसका भी सेम प्रोसीजर है, जैसा कि आप फिजिकल करके काउंट ए करके ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप ये पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट करके आप जैसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। जैसे आप इंटर करेंगे देखिए काउंट ए ने भी सेम किया है। अब लेकिन काउंट में और काउंट आ में क्या फर्क है वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ नंबर्स हैं, जो हमने ये इधर जो हमने फॉर्मूला लगाया वो था काउंट। अब इधर हमने लिखे हैं नंबर। अब यहाँ जितने भी नंबर्स हैं तो उसने काउंट किया है। यदि अगर आप यहाँ अगर आप कहते हैं कि नंबर ना हो और अगर आप इधर कोई अल्फाबेट लगा दे, एग्जाम्पल है जैसे कि यहाँ एफ है और अगर यहाँ के जे के कुछ भी लगा दे तो देखिए वो उसको काउंट नहीं करेगा। काउंट सिर्फ उन्हीं सेल्स को करेगा काउंट का फॉर्मूला जहां नंबर्स होंगे। अगर जैसे कि वहां अल्फाबेट आ जाएंगे, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूं ताकि आपको पता चल जाए कि यह कहाँ है। ये जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने अल्फाबेट प्रेस किया है, अल्फाबेट मैंने जैसे इसमें टाइप किया तो देखिए उसने काउंट नहीं किया। लेकिन काउंट ऑफ फॉर्मूले में जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सब में अल्फाबेट हैं। अगर मान लो यदि कि हम यहाँ से ये एम निकाल देते हैं, चले ज्यादा नहीं यही कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ डिफरेंस दिख जाए। अगर हम यहाँ से ये निकाल देते हैं अल्फाबेट, फिर देखें फिर काउंट ऑफ फार्मूला ने भी हमें वही आंसर दिया जो 19 जो काउंट ने दिया। अब दोस्तों इस फॉर्मूले में क्या फर्क है काउंट में और काउंटा में। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ सिर्फ ये नंबर्स को काउंट कर रहा है और यहाँ सिर्फ हमने अल्फाबेट किए। अब देखें दोस्तों अगर हम यहाँ एग्जांपल कोई भी अगर नंबर प्रेस करेंगे तो देखें उस नंबर को भी काउंट करेगा। ये फर्क है काउंट फॉर्मूला और काउंट ऑफ फॉर्मूला में। काउंट ऑफ फॉर्मूला क्या करता है, नंबर्स और नाम्स अल्फाबेट सॉरी नंबर्स और अल्फाबेट दोनों को काउंट करेगा, जबकि काउंट का फॉर्मूला सिर्फ ही सिर्फ नंबर को काउंट करेगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ हमने नंबर में अल्फाबेट लिखा है तो काउंट नहीं किया। जैसे ही हम अगर यहाँ दोबारा कुछ भी नंबर लिखेंगे तो दोस्तों देखें ये नीचे टोटल हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं नंबर्स भी हैं और अल्फाबेट्स भी हैं, फिर भी ये काउंट कर रहा है। जैसे कि आपको अगर इधर दोबारा कुछ भी नंबर्स लिखने हैं तो भी देखें दिखाएगा। हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का क्या काम है और वो कैसे काम करता है, उसको अप्लाई करने का क्या तरीका है वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने आपको यहाँ सिखाया था काउंट और यहाँ हमने सिखाया था काउंट आ। अब हम आपको यहाँ तीसरे सेल में हम आपको सिखाएंगे काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला। काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन। अब दोस्तों इसमें देखो आप क्या कर सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है आप नंबर सिलेक्ट करें या नाम सिलेक्ट करें, इसमें आप पूरी की पूरी ही रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि ये आपका जितना भी डेटा है आप ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को वीडियो में समझाने के लिए सिर्फ शॉर्ट डेटा लिया है। आप चाहें तो कितनी बड़ी भी फाइल हो, कितना ज्यादा डेटा हो, आप पूरा डेटा यूं इस तरीके से सिलेक्ट करके आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। जैसे आप क्लोज करेंगे दोस्तों देखें नीचे अब आपको यहाँ दिखा रहा है जीरो वैल्यू। अब जीरो वैल्यू क्यों दिखा रहा है, जैसा कि हमने फॉर्मूला क्या यूज किया है वो है काउंट ब्लैंक। अब काउंट ब्लैंक का क्या काम है दोस्तों, जैसा कि हमने ये रेंज पूरी सिलेक्ट की थी यहाँ से लेके ये जितनी भी हमने रेंज सिलेक्ट की है, देखो इसमें कहीं भी आपको कोई ब्लैंक सेल नहीं दिखा रहा है, इसलिए वो आपको यहाँ दिखा रहा है जीरो वैल्यू। अब दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ हम दिखाएंगे, अब हम यहाँ एक ये नाम रिमूव करेंगे, देखें एक ब्लैंक खाली आ दिख रहा है। अब अगर हम यहाँ दूसरा रिमूव करेंगे तो दूसरा ब्लैंक खाली दिख रहा है, तीसरा खाली करेंगे, जितने भी आप ब्लैंक खाली करेंगे तो ये आपको पूरे डेटा में सिलेक्ट करके बताएगा कितने ब्लैंक सॉरी कितने सेल्स ब्लैंक हैं।
तो हम ये अब आप चाहते हैं हम अपने डेटा को ले आते हैं नॉर्मल शेप में। दोस्तों यहाँ हम आपको सिखाएंगे इन 4 फॉर्मूलाज के बारे में। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारा 4 फार्मूला है, काउंट इफ, डी काउंटा। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमने चारों टेबल अलग अलग बना के रखे हैं ताकि हम आपको समझा सकें कि इन चारों फॉर्मूलाज में क्या क्या डिफरेंट है और इनके क्या काम है और आप इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास ये एक पूरा टेबल है। अब ये काउंट इफ क्या करेगा दोस्तों, जैसे कि हम आपको यहाँ फॉर्मूले में दिखाते हैं ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा, उसको कैसे लगाना है। सबसे पहले आप आएंगे इज इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट करेंगे ओपन। अब देखें यहाँ मांग रहा है ये रेंज। अब रेंज में इसमें हम क्या देना है, जैसे कि अगर आपको ये सर्च करना है, जैसा कि आप यहाँ ले रहे हैं ये, अगर आपको ये सर्च करना है तो आप ये वाली रेंज ले सकते हैं। अगर आपको क्लास सर्च करना है तो आप क्लास की रेंज ले सकते हैं। अगर आपको एज सर्च करना है तो आप एज की रेंज, या जेंडर सर्च करना है तो आप जेंडर की सर्च। ठीक है, यहाँ आप एग्जांपल ले लें, हम यहाँ सर्च करते हैं ये स्टूडेंट के नाम की रेंज। ये रेंज सेलेक्ट करके हम यहाँ लगाएंगे कॉमा। अब जैसा कि हमने यहाँ स्टूडेंट की रेंज सेलेक्ट की है, तो इस वाले डेटा में भी हम ये स्टूडेंट वाला सेल ही सिलेक्ट करके ब्रैकेट को करेंगे बंद और करेंगे इंटर। जैसे ही आप इंटर करेंगे, अब हमारे पास यहाँ इस लिस्ट में बता रहा है इमरान नाम के कितने स्टूडेंट हैं, ये दिखा रहा है काउंट इफ। काउंट इफ फार्मूले का ये काम है, वो हमको बताएगा किस लिस्ट में। अब जैसे हमने नाम मिटा दिया तो हमको वहां गिनती करके दिखा रहा है कितने हमारे पास इमरान के नाम के स्टूडेंट हैं। या जैसा नाम सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं, एग्जांपल ले ले, हमारे पास दूसरा लिस्ट में नाम है रानी। हम जैसे रानी सिलेक्ट करेंगे देखें हमारे पास दिखा देगा 2। ये हो गया काउंट इफ फॉर्मूले का काम। अब काउंट इफ फॉर्मूले का क्या काम है हम आपको वो भी दिखा देंगे और इन दोनों में क्या फर्क है, इफ में और इफ्स में। जैसा कि दोस्तों हमने लिखा है इज इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट करेंगे ओपन। अब देखिए यहाँ दिखा रहा है क्राइटेरिया रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर कॉमा, डॉट डॉट डॉट, यानी हम यहाँ कितने भी क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया रेंज। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास ये स्टूडेंट के नाम है, तो हमने सबसे पहले ये क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट की। ठीक है, फिर हमने दिया कॉमा। अब जैसा कि हमने वहाँ क्राइटेरिया रेंज पहले स्टूडेंट का नाम लिया है, तो हम यहाँ भी स्टूडेंट का ही सिलेक्ट करेंगे, फिर देंगे हम कॉमा, फिर हम सिलेक्ट करेंगे ये पूरी क्लास की रेंज, फिर हम देंगे कॉमा, फिर हम आके यहाँ दोबारा सिलेक्ट करेंगे क्लास, फिर दोबारा हम ब्रैकेट देके हम फिर दोबारा यहाँ जाएंगे, या एज में आके यहाँ हम देंगे ये। ठीक है, जैसे ये हम इसको ऐसे सिलेक्ट करके देंगे कॉमा। अगर हमने यहाँ भी एज का क्राइटेरिया लिया है तो हम यहाँ भी एज का ही क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे। ये हो गया 3 बार दोस्तों, हमने किया 3 बार। अगर आप चाहें तो ये 4 बार कर सकते हैं। जैसे कि आप ये जेंडर भी ले सकते हैं, मार्क भी ले सकते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ 3 में ही बताते हैं। जैसे कि हमने 3 सिलेक्ट किए हैं, ब्रैकेट को बंद करके हम करेंगे इंटर। जैसे हम इंटर करेंगे दोस्तों देखो अब ये क्या करेगा। अब देखिए ये आपको दिखाएगा कैसे सर्च करेंगे। अब काउंट इफ, अब देखिए हमने वहां सिर्फ नाम लिखा है। ठीक है, हमने जैसे काउंट इफ में नाम लिखा तो आपको दिखा रहा है 2 स्टूडेंट है हमारे पास इसके नाम से। अब जैसे कि अगर हम यहाँ लिखते हैं रानी, तो अब ये देखिए ये आपको नहीं दिखाएगा काउंट इफ्स। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने यहाँ 3 क्राइटेरिया लिए थे काउंट इफ्स में। अब इसमें हमको दिखाना है कि ये रानी, ये सिर्फ इसका नाम नहीं दिखाना हमको। हमने 3 क्राइटेरिया लिए थे, क्लास भी लिया था, एज भी लिया था। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें एज भी लेंगे। अब देखिए जैसा कि यहाँ दिख रहा है यहाँ रानी की एज दिखा रहा है 7, तो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे 7, और वो क्लास है 7। अब यहाँ दिखा रहा है एज, अब रानी की एज है 7। सॉरी यहाँ भी हमसे एक मिस्टेक हो गई है, हम यहाँ पहले उसकी एज करेंगे 7 और रानी की क्लास है 1, तो हम क्लास 1 में। अब देखिए यहाँ आपको दिखाएगा क्लास 1 में। अब देखिए स्टूडेंट जो हमने लिया था काउंट इफ क्लास 1 और एज 7 के हमारे कितने स्टूडेंट है, टोटल 2। ये है काउंट इफ्स का काम। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है डी काउंट। अब डी काउंट का दोस्तों क्या काम है वो हम आपको बताते हैं, और डी काउंटा, इन दोनों में क्या फर्क है और ये कैसे काम करते हैं वो हम आपको बताएंगे। इस फॉर्मूला के अंदर इसमें कैसे लगाते हैं, इनका क्या काम है, उन दोनों में क्या फर्क है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हम सबसे पहले फॉर्मूला इक्वल डी काउंट, ब्रैकेट ओपन करके देखिए अब ये ले रहा है डेटाबेस। अब हम यहाँ से पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे, ये हो गया डेटाबेस हमारा सिलेक्ट। फिर दिखा रहा है फील्ड। अब फील्ड में दोस्तों हमें क्या सिलेक्ट करना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हम यहाँ पहले लगाएंगे कोमा लगा के हम सिलेक्ट करेंगे फील्ड को। फील्ड में हम आएंगे मार्क में
आके फिर हम करेंगे कोमा, कोमा करके फिर हमें क्राइटेरिया। दोस्तों अब देखो ऊपर वाले फॉर्मूला में हमने क्या किया था, हमने सिर्फ ये सेल को सिलेक्ट किया था, लेकिन इधर हमको सिर्फ सेल सिलेक्ट नहीं करनी है, हमको सेल के साथ ये हेडिंग्स भी सिलेक्ट करनी है। आप चाहें तो ये एक क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहे ये मल्टीपल सिलेक्ट करना चाहते हो मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मल्टीपल सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करके आप जैसे ही एंटर करेंगे, ये देखिए दोस्तों अब आपके पास रिजल्ट काम करेगा। आप देखें इसमें आपको आप क्या सर्च कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ अगर आप सिर्फ स्टूडेंट का नाम देखें तो आपको कितने दिखाई दें टोटल स्टूडेंट, और अगर आपके पास यहाँ डाटा ना हो तो यहाँ आपको दिखाएगा टोटल 40। अभी टोटल 40 क्यों दिखा रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास स्टूडेंट की लिस्ट जो है 40 की, तो इसलिए वो टोटल 40 दिखा रहा है। अब हमें जैसे कि यहाँ जानना है कि हमारे पास फोर्थ क्लास में कितने स्टूडेंट है, वो दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास एज के हिसाब से दिखाएगा, अगर हमारे पास 8 ईयर के कितने स्टूडेंट है वो भी दिखाएगा, कितने स्टूडेंट है आपके पास। अगर आपको देखना है कि मेल कितने फीमेल कितने वो आप देखना चाहें तो वो भी आपको इसमें दिखाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास फीमेल है 20, और अगर आप मेल सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिखाएगा मेल भी 20। और दूसरा ये मार्क इसमें आपको क्या दिखाएगा, इसमें अब आपको ये दिखाएगा जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, हमको देखना है ग्रेटर देन इक्वल 560। 560 कितने ज्यादा स्टूडेंट ने 560 से ज्यादा मार्क लिए। अब जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 36 स्टूडेंट ने 560 से ज्यादा मार्क लिए हैं, और अगर आप देखते हैं 560 या उससे ज्यादा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ करते हैं, इसको कर देंगे हम लेस देन 560। अब जैसे आप देखेंगे लेस देन 560 तो आपको याद दिखाएगा, या इक्वल इक्वल 560 भी आ रहा है, क्योंकि हमने इक्वल का सिंबल लगाया है तो इसलिए 6 दिखा रहा है। अगर जैसे कि आप ये इक्वल हटा देंगे तो आप देखेंगे ये आपके पास रिजल्ट 4 आ जाएगा, और अगर आप इसको ग्रेटर देन कर देंगे तो देखिए आपके पास 34 आ जाएगा, पहले आया था 36। तो ये फर्क है इसमें। और दूसरा ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, देखो जैसे यहाँ है, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही काम करेगा जैसा कि आपने वहां देखा। यहाँ स्टूडेंट का नाम सर्च करते हैं, हाँ हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से लगा रखा है आपको दिखाने के लिए। और ये देखें इधर हम लिखेंगे क्लास, तो क्लास 2, फिर ये लिखेंगे हम एज, एज लिखेंगे 8, फिर हम जेंडर वही मेल लिखेंगे और फीमेल लिखेंगे। लेकिन दोस्तों अब देखें, आप सोच रहे होंगे कि ये भी फार्मूला वही काम कर रहा है, ये भी फार्मूला वही काम कर रहा है, तो दो अलग अलग फॉर्मूले क्यों हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको काउंट और काउंटा के बारे में बताया था, काउंट जो है सिर्फ नंबर को काउंट करता है, और काउंटर जो है अल्फाबेट को भी काउंट करता है। जैसे कि हमने यहाँ ये लिया है, हमने यहाँ जैसे कि आपको हमने फॉर्मूले में बताया था, एग्जाम्पल करके हमको दोबारा दिखा देते हैं। जैसा कि हम करते हैं डी काउंट फॉर्मूला ओपन, अब हम लेंगे डेटाबेस, डेटाबेस को कर लिया हमने सिलेक्ट, ठीक है। अब देंगे कॉमा, कॉमा देके जैसे पहले हमने क्या यहाँ क्राइटेरिया फील्ड ली थी, हमने मार्क ली थी, क्योंकि हमने पहले मार्क नंबर लिए थे। अब जैसा कि हम यहाँ ले लेते हैं यहाँ जेंडर, जेंडर क्या अल्फाबेट है। अगर आपके पास डेटा अल्फाबेट में है और अगर आप काउंट डी का फार्मूला लगाएंगे, डी काउंट का फार्मूला लगाएंगे, तो देखिए दोस्तों ये आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जैसा कि हम आपको यहाँ दोबारा सिलेक्ट करके दिखाते हैं, ब्रैकेट करेंगे 1 और ये करेंगे एंटर, ये देखिए दोस्तों 0 दिखा रहा है। ये देखें क्योंकि ये हमने अभी इसमें क्या किया है, डी काउंट में हमने लिया है फॉर्मूला क्या, जो अल्फाबेट में डाटा है। अगर आपके पास अल्फाबेट में डाटा है तो आप डी काउंट फॉर्मूला नहीं डी काउंटा यूज करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये डी काउंटा नाम और नंबर दोनों में काम करेगा, और जैसा कि हमने यहाँ सिर्फ अल्फाबेट लिया है, अल्फाबेट में ये डी काउंट काम नहीं करेगा। ये दो डिफरेंस हैं डी काउंट और डी काउंटा में, सेम उसी तरीके से जैसे फर्क दो सिमिलर फॉलो में काउंट में और काउंट ए में, जैसा जो काउंट आ भी कहलाता है। से हम अपनी वर्क फाइल को या वर्क शीट को प्रोटेक्ट करें, ताकि अगर हम कुछ भी उसमें प्रेजेंटेशन बनाए तो हमारे अलावा कोई भी उस प्रेजेंटेशन को चेंज ना कर सके, या उसमें कुछ भी अगर करना चाहे चेंजेस, कुछ चेंजेस ना कर पाए, वो सिर्फ रीड कर पाए। तो उसके लिए आज हम आपको सिखाएंगे इस फाइल को या इस शीट को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये आपको दिखाने के लिए सिर्फ हमने छोटा सा डेटा दिया हुआ है, आपका इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, इस फाइल को या वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ ये आप ऑप्शन देख रहे हैं ऊपर, फाइल, होम, इंसर्ट, यहाँ आके आपको आना है रिव्यू ऑप्शन में। रिव्यू ऑप्शन में आते ही दोस्तों जैसे
आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट अ शीट, और जैसे अगर आप यहाँ आ रहे हैं, देखें दोस्तों आपके पास ये पासवर्ड का ऑप्शन मांग रहा है। दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर आप कुछ भी पासवर्ड अपनी प्रोटेक्ट शीट के लिए लगा रहे हैं तो वो आप पासवर्ड अपने पास कहीं भी लिख के सेव करके रखें। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो पासवर्ड रिकवर करने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, तो वो आप पासवर्ड दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप वो पासवर्ड बराए मेहरबानी अपने पास सेव करके रखें। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, अभी हम इसमें पासवर्ड लगाएंगे, इसको ओके करेंगे, फिर इसमें कंफर्मेशन के लिए दोबारा बोलेगा री इंटर द पासवर्ड। जैसे आप री इंटर द पासवर्ड करेंगे तो देखिए दोस्तों ये आपकी जो है शीट प्रोटेक्ट हो गई है। अब देखें हम यहाँ कुछ भी टाइप करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, the cell or chart you are trying to change is on a protected sheet. To make a change and protect the sheet you might be requested to enter a password. अब जिस चीज को ओके करेंगे, देखिए आप दोबारा टाइप करेंगे तो आप जितनी बार भी कोशिश करेंगे टाइप करने की आप नहीं कर पाएंगे। अब देखें ये तो हुआ शीट प्रोटेक्ट। अब देखें सिखाएंगे फाइल को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि हम यहाँ शीट में कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो लिख नहीं पा रहे हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि हम ये पूरी फाइल की फाइल प्रोटेक्ट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ये फाइल को सेव करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा हमने फाइल सेव नहीं की है, तो हम ये फाइल को सेव करेंगे। आपको जो भी नाम देना है वो नाम दे के, जो लोकेशन सिलेक्ट करनी है वो लोकेशन सिलेक्ट करके, आपको इधर आके मोर ऑप्शन में आप यहाँ आएंगे। आप यहाँ आके आपको जहां भी ये फाइल सेव करनी है, एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं डेस्कटॉप, हम डेस्कटॉप पे आके इसको सेव कर देते हैं। फिर आपके पास ऐसा एक ऑप्शन आएगा, जैसे आपके पास ये पेज आएगा, आप यहाँ भी अगर चाहें तो इसकी फाइल की लोकेशन जहां सिलेक्ट करना चाहें आप वहां सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ डेस्कटॉप को क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ आएंगे टूल्स में, टूल्स में आके आप आएंगे जर्नल ऑप्शंस में। जैसे आप जर्नल ऑप्शंस में जाएंगे, देखिए आपके पास यहाँ दो पासवर्ड मांगेगा, एक मांगेगा पासवर्ड टू ओपन और दूसरा मांगेगा पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो आपको यहाँ दोनों पासवर्ड लगाने हैं। दोनों पासवर्ड लगाने के बाद फिर आपसे ये दो बार कंफर्मेशन मांगेगा। अब यहाँ ये आपसे कंफर्मेशन के लिए मांग रहा है प्रोटेक्ट के लिए, ताकि शीट जो आपकी है वो प्रोटेक्ट हो जाए, सॉरी फाइल जो आपकी वो प्रोटेक्ट हो जाए। अब यहाँ मांग रहा है मॉडिफाई का पासवर्ड। अब आप यहाँ मॉडिफाई का पासवर्ड लगाएंगे कंफर्मेशन के लिए, और उसके बाद आप ये करेंगे फाइल सेव। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये फाइल हमारी सेव हो गई है। अब हम इसको बंद करके आपको अभी दोबारा ओपन करके दिखाएंगे। ये देखिए जैसे हमने जो सेव की थी बुक 1 के नाम से, अब जैसे अगर आप इसको क्लिक करेंगे ओपन करने के लिए तो ये देखिए आपके पास ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें ये आपसे मांग रहा है प्रोटेक्टेड पासवर्ड। प्रोटेक्टेड पासवर्ड क्या है दोस्तों, इसमें अगर आप प्रोटेक्टेड पासवर्ड लगा के अगर किसी को ओके, अगर आप उसको ओके करते हैं तो आप जैसे इसको ओके करेंगे इसके पास आपसे ये दोबारा पासवर्ड मांगेगा। अब देखिए यहाँ पासवर्ड क्यों मांग रहा है, एंटर पासवर्ड फॉर राइट एक्सेस और ओपन रीड ओनली। अब देखिए अगर आप यहाँ इसमें दोबारा पासवर्ड लगाएंगे तो ये इसको एक्सेस दे देगा कि उसको राइट कर सके। अगर आपको सिर्फ रीड कराना है तो आप उसको दोबारा नेक्स्ट पासवर्ड ना दें, आप इसको सिर्फ ओनली रीड करें। आप जैसे इसको ओनली रीड करेंगे तो देखिए आपको ओपन करेंगे तो ये फाइल ओपन कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। दोस्तों आज हमने आपको बताया कि फाइल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि हम एक्सेल की जानकारी से जुड़ी कोई भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू।